हेलो, कैसे हो स्टूडेंट? सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम व्यक्तित्व विकास वर्ग उसमें आज हम ये जानेंगे कि जो हमारा जीके प्रश्नोत्तरी है वो उसे हम किस आधार से और किस रूप से बनाएं कि उसमें हम भाग लें। तो देखो, जीके का बहुत बड़ा प्रारूप है, क्योंकि हम इतने कि हम चाहें तो मतलब हजारों में प्रश्न बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे प्रश्नों की प्रश्नों को छांटना और ऐसे प्रश्नों की वीडियो बनाना या फिर फोटो क्लिक करके भेजना जो कि हमारे एक तरीके से कह सकते हैं कि जो व्यवहारिक भी हो और कुछ उनका हमारे जीवन में कुछ उत्तरदायित्व भी हो। तो आज हम इसी को श्रृंखला को चालू करते हैं, व्यक्तित्व विकास। तो इसमें हमारा कुल मिला के एक तो ये अर्थ होता है कि हम इसमें कितना कुछ नया करना, मतलब व्यक्तित्व विकास का मतलब होता है एक तरीके से हम कुछ क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी भावनाओं को, ये नहीं कि हम बैठे हैं कि सबको भाग लेना, इसमें सबको भाग लेना, जो करता है और जो देख रहा है वो भी भाग लेना, वो अपने व्यक्तित्व अपनी भावनाओं को रखना ही एक व्यक्तित्व विकास होता है। ये नहीं है कि हम फील्ड में बैठे हैं, मैच चल रहा है उसमें देख रहे हैं, मत देखकर भी हमें कुछ करना, मतलब ये होता है हमारा व्यक्तित्व विकास। तो आज हम यहां से चालू करते हैं और हमारे ये 10 प्रश्न हैं। आप भी इस टाइप से प्रश्न बनाकर आप भी अपने डाल सकते हैं, विचारों के प्रश्न रख सकते हैं, ढूंढना प्रश्नों को। ये नहीं है कि एक ही टाइप के रख दिए, मतलब उनको ढूंढना जो तुम्हें लगे कि हाँ ये बढ़िया प्रश्न है, तो इस टाइप से करना। ठीक है, ओके। अब आज हम करते हैं, ये हमारे 10 प्रश्न हैं। आज हम इन प्रश्नों का समझेंगे और इन्हीं के आधार पर हम और अपने अपने प्रश्न बनाकर सभी लोग वीडियो डालना या फिर फोटो क्लिक करके भेजना। कुछ भी आधार मान के, मतलब बहुत रंगीन करके भी बना सकते हैं, अब स्लाइडों में बना सकते हैं, अपने पेपर का जो फोटो है उससे बिल्कुल कलर में, हर प्रश्न को अपने कलर में डालकर उसका प्रश्न भी, उसका उत्तर भी हम डिजाइन में डाल सकते हैं। तो मतलब इसमें एक हमें आर्ट का भी हमें मतलब कलाकारी करने का वो मिलेगा। ठीक है, सही है। आज करते हैं, ये पहला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपको मेरे से पहले भी प्रश्न का जवाब अपने मन में भी रखना है। आनंद मठ का जो है गीत वो किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? आनंद मठ। क्या होगा? आनंद मठ। हम रोज बोलते हैं, हमारा जब छुट्टी होती है वंदे मातरम होता है, तो हमसे कोई पूछने लगे कि वंदे मातरम क्या है, किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। अब दूसरा प्रश्न इसी के आधारित में है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है जी, इस तरीके से। अब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हमें पता होना चाहिए, जो कि ऐसे विश्वविद्यालय जो कि हमारे भारत में प्रसिद्ध भी हैं और कुछ हमारी ख्याति को जो पुरानी है उसको, संस्कृति को जगाए रखें। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। मदन
मोहन मालवीय ने। ठीक। मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? जब रामायण चल रही थी तो मेघनाद था उसमें, मेघनाद का उसमें दूसरा नाम क्या था? इंद्रजीत था। क्या नाम था? इंद्रजीत था। क्या नाम था? इंद्रजीत। देखो कुल मिला के अब आने वाली नई शिक्षा नीति में भी ऐसे ही प्रश्नों का समावेश होगा कि अब हमारी संस्कृति को याद किया जाएगा कि हम सब भूल चुके थे, मतलब इनके बारे में हमें ऐसे भी पढ़ना। अब रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। छठा प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे अधिक है? मतलब उसका क्षेत्रफल में कौन सा अधिक है? राजस्थान। कौन सा अधिक है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। आरएसएस का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, हम ऐसी विचारधाराओं वाले स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें कुछ पता होना चाहिए। आरएसएस का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है गायत्री मंत्र का? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था भारत का संविधान? 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। महाभारत में पार्थ किसका दूसरा नाम था? किसका दूसरा नाम था पार्थ? अर्जुन का। किसका नाम था? अर्जुन का। ठीक है, अर्जुन का। तो आज के ये हुआ इसके व्यक्तित्व विकास की जीके प्रश्नोत्तरी में आप यहीं तक, इसी के आधार पर आप सभी वीडियो वगैरह या फोटो वगैरह क्लिक करके आप मेरे नंबर पर या किसी भी आचार्य जी के नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। बहरहाल सभी को भाग लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।